बीएस सेमेस्टर 1 में एमडीसी पेपर जो इंग्लिश जिनका है नेक्स्ट एग्ज़ाम, ठीक है? यानी कि आपका अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम एमडीसी इंग्लिश है, ठीक है? यानी कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मैं बताता हूँ, जिनका सेशन 2025-29 है, ठीक है? दूसरा सेशन वाला का नहीं। तो यहाँ पर मैं जो इंग्लिश में है, तो आप परेशान हैं कि इंग्लिश में किस तरह बनाएँगे, कैसे आंसर क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो में मैं 18 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है? 18 क्वेश्चन, इस 18 क्वेश्चन में ही आपके एग्जाम में भिड़ेंगे, ठीक है? इन्हीं प्रश्नों में से आपके एग्जाम में आएंगे, वो भी जो इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे आपको पूरा सरल भाषा में मैं इस वीडियो में समझा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है? तो पहला अगर हम लोग का आ जा रहा है यहाँ पर, यूनिट 1 में जो है पोएम है एक। पोएम क्या है? स्टिल आई राइस। मैं इसको हिंदी में भी समझाऊंगा ताकि आप एक बार वीडियो को देख के समझ जाइएगा, तो वहाँ आप जोड़ के लिख सकतिएगा अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तब भी, ठीक है? तो यहाँ पर पहला जो है स्टिल आई राइस, यानी कि इसका राइटर कौन है? माया एंग्लो, ठीक है? इसका राइटर माया एंग्लो है, ठीक है? स्टिल आई राइस, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है? कॉपी कलम रखिए, नोट भी कीजिए साथ में। इसमें क्वेश्चन क्या बता रहा है? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? व्हाट इज थीम ऑफ द पोएम मतलब कविता का मुख्य विषय क्या है, ठीक है? स्टिल आई राइस, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इसका मुख्य विषय क्या है? तो हम लोग उत्तर देखेंगे कि यह कविता आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और अन्याय से ऊपर उठने वाले के बारे में है। यानी यह कविता स्टील एंड राइस, ठीक है? यह कविता आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और अन्याय से ऊपर उठने के बारे में है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द पोएम इज अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस एंड रीजिंग अबाउट ऑपरेशन, है ना? इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज आई राइस मीन? यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि आई राइस का मीन का मतलब क्या है? तो यहाँ पर आई राइज का मीन का मतलब, इसका अर्थ है कठिनाइयों को पार करके मजबूत बनना। इट्स मीन ओवरकमिंग डिफिकल्ट्स एंड स्टैंडिंग स्ट्रांग, ठीक है? फिर से क्वेश्चन देख के पढ़ के एक बार फिर से उत्तर पढ़िए, आप रिपीट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स पैट्रिक किनी, तो द कोल्ड विथिंग, इसका राइटर कौन है? जेम्स पैथी किनी। ये आपका आपका बुक का है क्वेश्चन, जो आपको पढ़ना है, और क्वेश्चन आपका 200% यही आएगा, ठीक है? जेम्स पैट्रिक किनी यानी कि द कोल्ड विथिंग, इसका राइटर कौन है? ये है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है? इसमें क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? तो इसमें से द कोल्ड विथिंग का जो है ना, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम द कोल्ड विथिंग, तो इसमें आपको कविता का संदेश क्या दे रहा है? तो कविता में यह कविता सिखाती है कि स्वार्थ और भेदभाव मानवता को नष्ट कर देता है। यानी कि द पोएम टीचेस दैट सेल्फिनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, ठीक है? यह कविता सिखाती है कि स्वार्थ और भेदभाव का मानवता को नष्ट कर देती है। अगला क्वेश्चन है। व्हाई डिड द 6 पर्सन्स डाई? 6 लोग क्यों मर गए? वाई डिड द 6 पर्सन डाई? अगर आप वीडियो को अगर 2-3 बार देख भी लेते हैं तो भी आपको दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, है ना? तो अगला इस क्वेश्चन का क्या है? 6 लोग क्यों मरे? तो वे लोग इसीलिए मर गए क्योंकि उन्होंने भेदभाव के कारण लकड़ी साझा नहीं किया। मतलब दे डाइड बिकॉज दे रिफ्यूज्ड टू शेयर देयर इट्स स्टिक्स ड्यू टू प्रेजेटिस, ठीक है? प्रेजेटिस। हमको इंग्लिश उतना मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, मेरा अटक जाता है, बट आपको समझना है और मैं ठीक से समझाने का प्रयास पूरा करूँगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निसिम निसिम इजिकी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पन, यानी कि ये जो कविता है या लेसन है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसका राइटर कौन है? निसिम इजेकेल। ये आप नोट कर लीजिए, है ना? छोटा सा पेज में ये जो है ना, राइटर और कविता को नोट कर लीजिए। ये आपका 1 नंबर का आएगा सबसे पहले, याद रखिएगा, ठीक है? तो इसमें क्या बता रहा है? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? तो ये पोएम में समझ में आ गया। तो इस पोएम में क्या विचार बताया गया है, मतलब कविता का मुख्य विचार क्या है? तो इस पर हम लोग आंसर देखेंगे।
यह कविता अंधविश्वास, पीड़ा और माँ के त्याग को दर्शाती है। समझ गए? ये जो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पन, ये कविता क्या बता रहा है? यह कविता भी अंधविश्वास, पीड़ा और माँ के त्याग को दर्शाती है। इंग्लिश में इट शो सप्रेस्टेशन, सफरिंग एंड मदर्स सेल्फिनेस लव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द मदर रिएक्ट आफ्टर रिकवरी, यानी ठीक होने के बाद माँ की प्रक्रिया क्या थी? हाउ डिड द मदर रिएक्ट आफ्टर रिकवर, ठीक होने के माँ की प्रक्रिया क्या थी? वह वह खुश थी कि बिच्छू ने उसे काटा, उनके बच्चों को नहीं। यानी कि बिच्छू जो है, बिच्छू उसके माँ को काटा लेकिन उसके बच्चों को नहीं काटा। ठीक है। इसीलिए माँ जब रिकवर हो गई उसको बिच्छू काटने के बाद, तो माँ बोल रही है कि सी वॉज थैंक्सफुल दैट द स्कॉर्पियन स्टंग हेयर एंड नॉट हेयर चिल्ड्रेन, यानी कि उसके बच्चे को उसके माँ को काटा, बच्चे को नहीं काटा, इसलिए माँ खुश थी। अब ये क्या है? अबाउ बेन अ थीम, ये भी एक पोएम है। अबाउ बेन अ थीम, तो इसका राइटर कौन है? लेग हंट। लेग हंट, ये जो है ना 1 2 3 4, इसको आप पेज में नोट कर लीजिएगा, पोएम और उसका राइटर को। उसके बाद हो सके तो हाथ में लिख लीजिएगा, नहीं तो आप याद करके कम से कम घुस जाइएगा। ये एकदम 5 नंबर का एबे करेगा पोएम सर। ठीक है। इस पे हाँ, ये मैं बता देता हूँ फिर से, एमडीसी इंग्लिश का है। एमडीसी इंग्लिश है जिसका तीसरा एग्जाम होगा आप लोग का। तो यहाँ पर अबाउट बी नथिंग, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? अबाउट बी नथिंग क्या मैसेज दे रहा है इस पोएम से? तो मानवता से प्रेम, भगवान से प्रेम से भी बड़ा बड़ा है। मतलब इस संदेश से, इस पोएम से क्या मैसेज दे रहा है कि लव फॉर ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर देन लव फॉर गॉड। मानवता से प्रेम, भगवान से प्रेम से भी बड़ा होता है। ठीक है। इस पोएम का मतलब, इस पे जो हम लोग को सीखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? वाई वाज अबूस नेम एट द टॉप, अबू का नाम सबसे ऊपर क्यों रखा गया? वाई वाज द नेम एट द टॉप, अबू का जो नाम उसको टॉप में क्यों रखा गया है? तो क्योंकि, यहाँ पर उत्तर देखते हैं, क्योंकि वह मनुष्यों से प्रेम करता था। बिकॉज ही लव्स हिम फेलो ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वह मनुष्य से प्रेम करता था। चलिए अब यूनिट 2 में कुछ शॉर्ट स्टोरीज देखते हैं। ये क्या बता रहा? ए फेस इन द डार्क। ठीक है। 5 नंबर आ गया, देखिए ए फेस इन द डार्क। तो ये जो है इसका राइटर कौन है? रसिंग बॉन्ड। एकदम इसको नोट कीजिए। ए फेस इन द डार्क, इसका राइटर कौन है? रसिंग बॉन्ड। तो इसमें प्रश्न क्या आ रहा है? व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? ये जो स्टोरी है फेस इन द डार्क, इस स्टोरी में क्या मुख्य विषय है, मतलब कहानी का मुख्य विषय क्या है? ठीक है। मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ तो आपको इंग्लिश को समझने में एकदम बिल्कुल ईजी हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या है? यह कहानी डर, अकेलापन और रहस्य पर आधारित है। यानी कि ये जो स्टोरी है, ए फेस इन द डार्क, समझ में आ रहा है इसी में कि स्टोरी ये डरावनी है। तो द स्टोरी इज अबाउट फेयर, लोन लाइन्स एंड मिस्ट्री, है ना। यह कहानी डर, अकेलापन और रहस्य पर आधारित है, रहस्य पर आधारित है। हु इज द मिस्टर ओलिव? मिस्टर ओलिव कौन है? तो वह एक शिक्षक है जो एक डरावनी कहानी घटना का सामना करता है ना। फिर से देखिए एक बार, मैं फिर से वो रिपीट कर दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। मिस्टर ओलाइव कौन है? तो ही इज द टीचर हु एक्सपीरियंस ए स्ट्रैग द फ्रिगनिंग इंसिडेंट, यानी कि वह एक शिक्षक है जो एक डरावनी घटना का सामना करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट फिर एक चैप्टर है, लेसन है, हिस्टोरी है। ओल्ड मैन एट द ब्रैग, ओल्ड मैन एट द ब्रैग, यानी कि इसका राइटर कौन है? एर्नेस्ट हेमिंग्वे। ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है। तो व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी?
11 नंबर क्वेश्चन, मतलब इस स्टोरी में क्या कहानी है? ओल्ड मैन एट द ब्रिग, ठीक है। कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यह कहानी युद्ध की त्रासदी और लोगों की बेबसी को दर्शाती है। यह कहानी युद्ध की त्रासदी और बेबसी को दर्शाती है। यानी कि द स्टोरी हाईलाइट्स द ट्रेजेडी ऑफ वार एंड हेल्पलेसनेस ऑफ पीपल हेल्पलेसनेस ऑफ पीपल। यह कहानी युद्ध की त्रासदी और लोगों की बेबसी को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से फिर देख लीजिए। ये जो 6 नंबर का है, ये एक लेसन है ना। इस स्टोरी में ये राइटर है, इसको आप नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाई इज द ओल्ड मैन वरीड? वाई इज द ओल्ड मैन वरीड, यानी कि बूढ़ा आदमी क्यों चिंतित है? ठीक है, इसका आंसर है ही इज वरीड अबाउट द एनिमल्स ही लेफ्ट बिहाइंड, मतलब वह अपने पीछे छूटे जानवरों के लिए चिंतित है। ही इज वरीड अबाउट द एनिमल्स ही लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट 3 में ड्रामा जो है, इस पर है एक और ड्रामा, इनक्यूलैब। इनक्यूलैब, तो इसका राइटर आप कौन है देख सकते हैं, आसिफ करीम बॉय। आसिफ करीम बॉय इसका राइटर है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इस पे जो क्वेश्चन आ रहा है, मैं हर लेसन हर पोएम का सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 से 3 यहाँ बता रहा हूँ, और ये भी आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ द ड्रामा? इनक्यूलैब के ड्रामा में क्या विषय है, मतलब नाटक का मुख्य विषय क्या है? तो जानेंगे हम लोग कि द ड्रामा फोकस्ड ऑन रिवोल्यूशन, सोशल चेंज एंड पॉलिटिक्स इशू। ठीक है, इसको हिंदी में समझते हैं। यह नाटक क्रांति, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक पर आधारित है। यह नाटक क्रांति, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक पर आधारित है। द ड्रामा फोकस ऑन रिवोल्यूशन, सोशल चेंज, द पॉलिटिकल इशू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज इनक्यूलैब मीन? इनक्यूलैब मीन का मतलब क्या है, या फिर इसका अर्थ क्या है? इसको हम उत्तर जानेंगे। इट्स मीन रिवोल्यूशन ऑफ चेंज। इट्स मीन रिवोल्यूशन ऑफ चेंज, इसका अर्थ है क्रांति या परिवर्तन। ठीक है, रिवोल्यूशन का मतलब है क्रांति या परिवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कीजिएगा। अब यहाँ अगला देखते हैं हम लोग 8 नंबर का, गो किस द वर्ल्ड, है ना। ये क्या है स्टोरी, गो किस द वर्ल्ड? इसका राइटर कौन है, यहाँ देख सकते हैं, राइटर है सुब्रतो बागची लिखा हुआ है, सुब्रतो बागची। तो 15 नंबर में क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द इजी? मतलब इस गो इज द ऑफिस में क्या आपको मुख्य संदेश मिल रहा है? इस निबंध में मुख्य संदेश क्या है? तो इस निबंध से मुख्य संदेश यह है कि यह निबंध युवाओं और मेहनत करने, बड़े सपने देखने और सफल होने की प्रेरणा देता है। इंग्लिश में, द इजी इंस्पायर्स यूथ टू वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड सक्सेस इन लाइफ। यह निबंध युवाओं को मेहनत करने, बड़े सपने देखने और सफलता होने की प्रेरणा देता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट रोल डज एडुकेशन प्ले इन द इजी? व्हाट रोल डज एडुकेशन प्ले इन द इजी? इस निबंध में शिक्षा की क्या भूमिका है? ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। इसमें एडुकेशन इज सो एज ए पावरफुल टूल फॉर सक्सेस, यानी कि शिक्षा को सफलता का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। यानी कि एडुकेशन सो एज द पावरफुल टूल्स ऑफ सक्सेस, यानी कि मैं भी इस चीज़ में बोलूँगा कि एडुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल इंजन, एडुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल इंजन, एंड उसके बाद एक लाइन और, एजुकेशन इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट। हमारे लाइफ में एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट, पहला एजुकेशन का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप शिक्षित रहेंगे तभी आप हर चीज़ को समझ पाएंगे। किसी को देख कर ही उसका मन में क्या चल रहा है वो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर? यानी कि साहित्य का महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर? तो इसको हम लोग देखेंगे। लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी, कल्चर एंड ह्यूमन इमोशन।
यानी कि साहित्य समाज संस्कृति और मानव भावनाओं को दर्शाता है। लिटरेचर रिफ्लेक्ट सोसाइटी कल्चर एंड द ह्यूमन इमोनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द मेन जनरस ऑफ लिटरेचर? साहित्य की मुख्य विधाएं कौन कौन सी है? ठीक है, व्हाट इज द मेन ऑफ जनरल्स ऑफ लिटरेचर? इसका उत्तर है पोएट्री, प्रोज, ड्रामा एंड नॉन फंक्शन। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये आएंगे आपका एग्जाम में, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, नोट भी कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो इसको समझ में आ गया, साहित्य मुख्य विधाएं कौन सी है? तो यह पोएट्री, प्रोज, ड्रामा एंड नॉन फंक्शन, कविता, गद्य, नाटक और गैर कथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैंने उधर 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर मैं यहाँ से ये 1 नंबर शुरू कर रहा हूँ, इसमें 10 लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एमडीसी इंग्लिश का 10 लॉन्ग क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी देख लेते हैं तो हो सकता है आपका 10 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन मैं फटाफट बता देता हूँ स्पीड में, आप इसको थोड़ा स्पीड करके देख लीजिएगा। एक्सप्लेन द पोएम स्टिल आई राइज एज पोएम ऑफ कोर्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, एकदम गारंटी के साथ ये एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, तो इसका क्या है? स्टिल आई राइज कविता का साहस और आत्मसम्मान की कविता का रूप को समझाएं, ये क्वेश्चन आएगा, वो भी लॉन्ग में 15 नंबर का क्वेश्चन में ये आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा, इसको आपको लिखना है। लिखना क्या है, इसको पहले हिंदी में समझ लेते हैं कि स्टिल आई राइज एक शक्तिशाली कविता है जो साहस, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को दर्शाती है, अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाती है और यह बताती है कि समाज उन्हें कितना भी दबाए वह फिर भी उठेगा। आई राइज उठेगा, एक बार फिर प्रयोग उनके दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। यह कविता लोगों को मजबूत और खुद पर विश्वास करने की प्रेरणा देता है। मतलब इंग्लिश में आप देख लीजिए यहाँ पर, स्टिल आई राइज पावरफुल पोएम ऑफ द रिफ्लेक्स कोर्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, द पोएम स्पीक अगेन ऑपरेशन एंड discrimination. She saw that matter how much society tried to push and down, she will rise again. The respected use I rise so. ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। जेम्स पेड्रिक किन्नी द कोल्ड विथिंग, इस पे क्वेश्चन क्या आ रहा है? डिस्कस द थीम ऑफ प्रेजुडिस एंड सेल्फिनेस इन द कोल्ड विथिंग। ठीक है, मतलब ये जो पोएम है द कोल्ड विथिंग में भेदभाव और स्वार्थ के विषय पर चर्चा करें। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, आप एक बार उत्तर के स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं जल्दी जल्दी वीडियो को पार कर देता हूँ। ठीक है, ये आप देख लीजिए, मैं हिंदी में इसको समझा देता हूँ एक बार कि कविता में दिखाया गया है, ये जो कविता है द कोल्ड विथिंग, इसमें बताया गया है कि कविता में भेदभाव और स्वार्थ भावना को नष्ट कर देने हैं 6 लोग अलग अलग पृष्ठभूमि के होते हैं और वे आग जलाने के लिए अपनी लकड़ी साझा नहीं करते, उनके स्वार्थ के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। यह कविता सिखाती है कि जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव गलत है और एकता जरूरी है। मतलब ठंड लग रहा होगा ये लोग को, तो ये लोग क्या किया, 6 जन आग जलाने के लकड़ी इकट्ठा नहीं किया, मतलब अपना भेदभाव दिखाना, तो ठंड के कारण ये लोग मर गया। ठीक है, इस पर वो बताया गया। अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो पॉइंट है नाइट ऑफ द स्कॉर्पन। ठीक है, ये भी एक कविता जिसको यही लिखा है निसिमिज्म। तो इस पर क्या क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सप्रेस्टेशन इन द पोएम। ठीक है, तो इस कविता में अंधविश्वास की भूमिका का वर्णन करें। तो यहाँ पर मैं हिंदी में बता देता हूँ, आप इंग्लिश में देख लीजिए। यह कविता में गांव के लोग अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। जब माँ को बिच्छू काटता है तो वो पूजा पाठ और मंत्र का सहारा लेते हैं, वे इलाज के बजाय परंपराओं पर भरोसा करते हैं। यह कविता संकट के समय लोगों के अंधविश्वास को दिखाती है। ठीक है, आपने अगर कविता को नहीं पढ़ा है तो मैं इस वीडियो में पूरा कविता को ही समझा देता हूँ, क्वेश्चन रहता हूँ, क्वेश्चन में ही कविता को समझा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है,
अगला क्या है, अबू बिन अथीम, इसका राइटर तो आप देख लीजिए लेथ हंट। तो इस पर क्या बता रहा है, एक्सप्लेन द मोरल लेसन ऑफ द पोएम अबू बिन लेथम, यानी कि अबू बिन लेथम कविता का नैतिक संदेश समझाएं। क्वेश्चन में ही कविता को हम लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ हिंदी में। यह कविता सिखाती है कि मनुष्यों से प्रेम करना भगवान से प्रेम करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अबू का नाम सबसे ऊपर इसीलिए आता है क्योंकि वह मानवता से प्रेम करता है। यह कविता दया, करुणा और निस्वार्थ का संदेश है। समझ गए, ये जो अबू बिन लेथम है, इसमें ये कविता किसके लिए है, यह दया, करुणा और निस्वार्थ का संदेश है। अगला हम लोग देखते हैं, फेस इन द डार्क, यानी कि इसका राइटर कौन है, रसिंग बॉन्ड, ए फेस इन द डार्क। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ हॉरर इन द स्टोरी। ठीक है, डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द हॉरर इन द स्टोरी, कहानी में भय यानी कि हॉरर के तत्व का वर्णन करे। ठीक है, यानी कि ये समझ में आ रहा है कि ये कहानी हॉरर वाला कहानी, भूत वाला कहानी है। ठीक है, ये जो है स्टोरी, ये फेस इन द डार्क, इसको याद रखिएगा, भूत वाला कहानी है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आएगा, आप लिख लीजिएगा। तो इसमें क्या बता रहा है, यह कहानी रहस्य और सस्पेंस के माध्यम से भय उत्पन्न करती है। मिस्टर ओलिव एक ऐसे लड़के से मिलता है जिसका चेहरा नहीं होता, अंत में चौकीदार का भी चेहरा नहीं होता, जिससे डर और बढ़ जाता है। अंधेरा वातावरण भय को और बढ़ाता है। ठीक है, आपका जो भी मतलब लेसन है, मैं उसी में से एकदम पूरा लेसन तो ही समझा दे रहा हूँ। जो मतलब 3 गो कविता है, शायद 2 गो लेसन है, एगो थी है। तो आपका अगला है जो यहाँ, ओल्ड मैन एट द ब्राइज, यानी कि इसका राइटर कौन है, एम.एस. हमिंगवे। तो एक्सप्लेन ऑफ द इफेक्ट ऑफ वार सो इन द स्टोरी, है ना, एक्सप्लेन ऑफ द इफेक्ट ऑफ वार सो इन द स्टोरी, कहानी में युद्ध के प्रभाव को समझाएं। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा बाबू लोग, लिखना है आप लोग को। ठीक है, BA पार्ट 1 इंग्लिश MDC है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि यह कहानी युद्ध के कारण होने वाले दुख और बेबसी को दर्शाती है। बूढ़ा आदमी अपना घर और जानवर छोड़ने को मजबूर होता है, वह थका हुआ और निराश है। यह कहानी बताती है कि युद्ध निर्दोष लोगों को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, इस कहानी में द ओल्ड मैन एट द ब्रेड, ये कहानी बताती है, युद्ध का ये कहानी है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, इनक्यूलैब, इसका राइटर आसिफ करीम बॉय। तो इसमें क्या बताता है, डिस्कस द थीम ऑफ रिवोल्यूशन इन द ड्रामा, नाटक में क्रांति के विषय पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इस पर मैं बता देता हूँ हिंदी में कि यह नाटक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि लोग बदलाव में और न्याय के लिए संघर्ष करने में यह स्वतंत्रता और समानता के महत्व को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गो किस द वर्ल्ड, इसका राइटर सुब्रत बांछी। इस पे क्या बता रहा है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क इन द इजी, निबंध में मेहनत के महत्व को समझाएं। ठीक है, निबंध महत्व को समझा देते हैं, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। यह निबंध बताता है कि सफलता के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। लेखक अपने अनुभव से युवाओं को प्रेरित करते हैं, वे अनुशासन और दृढ़ संकल्प पर जोर देते हैं। ठीक है, अब कुछ जनरल में आ जाते हैं, व्हाट इज लिटरेचर एंड इट्स इम्पोर्टेंस, एक और क्वेश्चन है, 9 नंबर हो गया, 10 क्वेश्चन था मैंने बताया था। व्हाट इज द लिटरेचर एंड द इम्पोर्टेंस, मैंने साहित्य का क्या है, साहित्य क्या है और इसका महत्व क्या है। ठीक है, इस पर हम लोग जानेंगे कि साहित्य मानव विचारों, भावनाओं और संस्कृति की अभिव्यक्ति है। यह हमें समाज को समझने में मदद करता है और हमारी कल्पना तथा ज्ञान को बढ़ाता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, डिस्कस द रोल ऑफ लिटरेचर इन सोसाइटी, समाज में साहित्य की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। साहित्य समाज को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जागरूकता फैलाता है, नैतिक मूल्य सिखाता है और सामाजिक सच्चाइयों को दर्शाता है। यह लोगों को बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को समय ले लेके रुक रुक के थोड़ा थोड़ा देख के, थोड़ा थोड़ा देखिए, धीरे धीरे देखिए, पूरा समझ के इस वीडियो को MDC इंग्लिश का आप लोग आराम से सारा एग्जाम जाके दीजिए।
इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, वीडियो को व्हाट्सएप में शेयर करके रख लीजिए ताकि वीडियो खो ना जाए, और जब आपका मन करे तब आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपका तीसरा जो एग्ज़ाम पड़ेगा वो एमडीसी इंग्लिश का होगा, तो आपका जो भी क्वेश्चंस आएगा इसी में से आएगा, ठीक है? और आपका अगला जो भी एग्ज़ाम होगा उसका भी मैं इसी तरह से क्वेश्चन आंसर जो भी सब्जेक्ट रहेगा मैं बताऊँगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिखिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल में जो नीचे सब्सक्राइब बटन अगर आपको दिख रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल में, तो आप सब्सक्राइब जो ब्लैक कलर का दिख रहा है उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो है कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।